राधे राधे। आपको क्या लगता है आपको एक आर्टिस्टिक एबिलिटी सीख सकते हो? आर्टिस्टिक एबिलिटी यानी कि पेंटिंग या पोइट्री लिखना सीख सकते हो शुरू से, मतलब आपको कुछ भी नहीं आता है और आप एकदम एक्सपर्ट बन जाओगे इसमें, कर सकते हो? वेल, अगर आपका जवाब हाँ है तो बहुत बढ़िया, और अगर ना है तो आज आपका ये भ्रम तोड़ देते हैं, ठीक है। डॉक्टर कैरोल एस ड्वेक, ये एक लीडिंग रिसर्चर है साइकोलॉजी की फील्ड में। उन्होंने एक बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग बुक लिखी है, माइंडसेट। वेल, आपने शायद ये बुक के बारे में कहीं ना कहीं तो सुन रखा होगा भाई, ये बुक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है और ये इनकी जो रिसर्च है ना ये काफ़ी फैसिनेटिंग भी है। वेल, आर्टिस्टिक एबिलिटी पे तो आएंगे, बट भाई एक बात ध्यान रखना, इस वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है ना। मैं बोलता रहूँगा, आप नॉलेज लेते रहोगे, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, बट एक्शन भी लेना है, ठीक है। लास्ट में मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप उस ग्रोथ माइंडसेट की तरफ मूव कर सकते हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बुक में ना 2 माइंडसेट्स के बारे में बताया गया है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। अच्छा, ग्रोथ माइंडसेट समझ करो, एक छोटे बच्चे को इमेजिन करो, ठीक है, 10-12 महीने का है, ठीक है, चलना सीख रहा है। वो क्या पहली बार जब गिरता है तो उसके मन में ये आता है कि भाई मैं तो फेलियर हूँ, मैं कभी चल नहीं पाऊंगा, और छोड़ देता है? नहीं ना। वो एक बार गिरता है, फिर से उठता है, खड़ा होता है, चलने की कोशिश करता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है, और अल्टीमेटली वो सीख जाता है। लिखना, क्या उसे पहले से लिखना आता है? नहीं ना, सीख जाता है धीरे धीरे, राइट। तो ये क्या है? ये है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट ये कहता है कि भाई आप किसी भी चीज़ को सीख सकते हो एफर्ट डाल के, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी चीज़ सीख के आते हो, एवरीथिंग धीरे धीरे आप प्रैक्टिस से बेटर हो सकते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे मैंने अपने शुरू में कहा था कि भाई चाहे वो पोइट्री लिखना हो या ड्राइंग बनाना हो, भाई आप सीख सकते हो एज लॉन्ग एज यू प्रैक्टिस एंड यू पुट इन द एफर्ट, ठीक है। टाइम देना पड़ता है, सीख सकते हो। टैलेंटेड वैलेंटेड ये सब कुछ नहीं होता। और दूसरी साइड में होता है फिक्स माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट क्या करता है? एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आप क्लास 4 में हो, आपके टीचर्स या आपके पेरेंट्स आपको ये कहते हैं कि भाई स्मार्ट दिखना ज़रूरी है। स्मार्ट होना हो नहीं हो पता नहीं, दिखना ज़रूरी है, डम मत लगना। बच्चे को क्या लगता है पता है? वो ये सोचने लग जाता है कि भाई मुझे इंटेलिजेंट होना चाहिए या मुझे इंटेलिजेंट दिखना है, ठीक है। तो अगर मैं गलत कोई जवाब देता हूँ तो मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, या मैं कोई काम नहीं कर पाता हूँ तो मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। तो बच्चे क्या करने लग जाते हैं? वो अपना सच छुपाने लग जाते हैं। अगर वो कहीं फेल हो जाते हैं तो उनको बहुत शर्म आती है और वो खुल के उसके बारे में बात नहीं करते, वो किसी को बताते नहीं हैं, उसे सीखते कुछ नहीं है। उनको लगता है कि भाई अगर लोगों को पता चल जाएगा ये तो उनको लगेगा कि मैं डम हूँ, और टीचर ने तो बताया था कि भाई डम नहीं दिखना है, बी स्मार्ट, लुक स्मार्ट। तो ये जो कॉन्सेप्ट ना, ये फिक्स माइंडसेट वाली कॉन्सेप्ट है। फिक्स माइंडसेट में क्या होता है ना कि भाई जजमेंट इन्वॉल्व है। कोई भी कारण से ना आप उसको जज कर लेते हो। जैसे कि अभी क्या हो गया ना यार, एक रिसर्च आई है कि भाई ये जो फेलियर है ना, ये पहले एक वर्ब था, फेलिंग, यू फेल्ड, कोई काम कर रहे थे नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, अभी फेलियर नाउन हो गया है। अब ये लोग ऐसे नहीं बोलते कि लाइक आई फेल्ड इन दिस टास्क, ऐसे बोलते हैं कि आई एम अ फेलियर, मैं फेलियर हूँ, मैं नाकामयाब हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसे बोलते हैं। तो ये डिस्क्राइबिंग कब से हो गया भाई? एक छोटी सी एक्ट हमें डिस्क्राइब नहीं कर सकती, है ना। तो ये फिक्स माइंडसेट में क्या होता है ना कि लोग ऐसे हमेशा जज करते रहते हैं या एक लेबल लगा देते हैं कि भाई आप इस काम को नहीं कर सकते, रहने दो, कोई बात नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। शिफ्टिंग टू ग्रोथ माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट में ऐसा होता है कि भाई कोई बात नहीं, आप इस काम को नहीं कर पाए, ठीक है, आपसे बेटर लोग थे, हाँ, अगर आप एफर्ट डालते हो तो शायद आप कुछ सीख सकते हो, इससे बेटर हो सकते हो, ठीक है ना। तो जो अपवर्ड मूवमेंट की जर्नी है ना, वो है ग्रोथ माइंडसेट, ना कि एक फेलियर, एक सेटबैक के बाद वहीं बैठ जाना या उससे दूर भाग जाना। ये नहीं है ग्रोथ माइंडसेट, ये एक फिक्स माइंडसेट है। अच्छा, ये माइंडसेट जो है ना, ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट करती है, और ये हमारे हर फील्ड में है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, बिजनेस हो या रिलेशनशिप हो। हाँ भाई, स्पोर्ट्स में कैसे? वेल, आपको क्या लगता है ये जो बड़े बड़े टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन जो आपको लगते हैं, भाई विराट कोहली हो गया, माइकल जॉर्डन, ये सब क्या टैलेंटेड बहुत हैं? या ये नेचुरल्स हैं, इनके पास इनबॉर्न कुछ टैलेंट है कि ये पहले से सीख के आए हैं, या कोई और इनके जैसा बन नहीं सकता? वेल, बन सकता है, बट है क्यों नहीं? क्योंकि भाई ये उनके लेवल का एफर्ट नहीं करते ना यार।
जिस लेवल का एफर्ट माइकल जॉर्डन, टाइगर वुड्स, विराट कोहली ने पुट किया है, वो ये नहीं कर पाते ना लोग, बाकी उस लेवल की कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाते। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई और कोई बन नहीं सकता, या उनके पास कुछ अलग है, नहीं है ना उनके पास कुछ अलग। उनके पास भी वही 24 घंटे हैं, वही शरीर है जो हमारे पास है, बट फिर भी वो हमसे बेटर परफॉर्म कर पा रहे हैं, क्योंकि भाई वो ना हमेशा सीख रहे हैं। एक फेलियर तुरंत सीखा, प्रैक्टिस किया, ग्रो किया। कोई फेलियर तुरंत सीखा, प्रैक्टिस किया, ग्रो किया। दैट इज द प्रोसेस, ठीक है। बिजनेस में फिक्स माइंडसेट क्या ही हो सकता है, आप सोचो। वेल, जो लीडरशिप पोजीशन है ना, अगर उसमें कोई फिक्स माइंडसेट वाला बंदा है या बंदी है, बेसिकली उसको क्या लगेगा ना कि भाई मैं सुपीरियर हूँ, मेरे से जो जूनियर है वो मेरे से इन्फीरियर है, कोई कारण है जिससे मैं टॉप पे बैठा हूँ या बैठी हूँ, तो भाई मैं जो बोलूँगी या मैं जो बोलूँगा वही सही है, बाकी सब गलत है। मेरे को किसी से क्रिटिसिज्म लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरी जो डिसीजन है वो फाइनल है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, वो लोग इन्वॉल्विंग कम हो जाते हैं। इस बुक में ना बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। लाइक मैं एक सीए स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और हमारे क्लासेस में ना एनरॉन का ना सबसे बड़ा एग्जाम्पल लिया जाता है, और उसके ही सिमिलर एक एग्जाम्पल हमारे जो इंडिया में हुआ था, सत्यम स्कैम, इसका एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा लिया जाता है हमारे ट्यूशन्स में सिखाने के लिए कि भाई कैसे फ्रॉड किया जाता था, ठीक है, और ऑडिटर का क्या काम क्या होता है। मैं जब ये बुक पढ़ रहा था तो जब मुझे पता चला एनरॉन के बारे में, तो मेरे को लगा यार भाई ये तो कभी किसी से बताया नहीं कि एनरॉन के साथ भी ना वो फिक्स माइंडसेट वाली बीमारी हो गई थी। वो जो मैनेजर्स थे ना टॉप लेवल पे, वो क्या हो गए थे कि भाई हमें बेटर दिखना है, हम बेटर होना नहीं है, प्रॉफिट्स कमानी नहीं है, प्रॉफिट्स दिखानी है बस। हमें ये नहीं दिखाना है कि भाई हमारे शेल्डर्स को कि भाई हम कुछ कर नहीं पा रहे या हमारी कंपनी ग्रो नहीं करी। भाई ऑब्वियसली इन्फ्लेट करते रहे बुक्स को, फॉल्स ये सेल्स लाए, फॉल्स प्रॉफिट्स लाए, और भाई कंपनी को डुबा दिया, ठीक है। ये होती है फिक्स माइंडसेट वाली बीमारी बिजनेस फील्ड में। अच्छा, अब बात है रिलेशनशिप पे। रिलेशनशिप में ऐसा क्या हो सकता है? वेल, अच्छा एक बात बताओ, ये कहानी सुनी है मेड इन हेवन? हाँ, सीरीज भी आई है अभी, है ना। तो आपको क्या लगता है ये जो रिश्ते होते हैं ऊपर से बन के आते हैं? वेल, हो सकता है, बट दो लोगों की कंपैटिबिलिटी को लोग केमिस्ट्री का नाम दे देते हैं, ना कि उनके स्किल का, टू हैंडल रिलेशनशिप्स, टू हैंडल पीपल। समझ रहे हो भाई? एक रिलेशनशिप को चलाने में स्किल लगता है, ना कि केमिस्ट्री। भाई केमिस्ट्री आ जाती है, एक 2 साल की रिलेशनशिप जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली होती है भाई उसमें भी रहती है, ठीक है, बट वो नहीं चल पाती। क्यों भाई? वो हैंडल नहीं कर पाते उस रिलेशनशिप को, जज करने लग जाते हैं एक दूसरे को, ना कि सपोर्ट करें, ना कि हेल्प करें ग्रो करने में, बट कोई एक गलती और ले भाई, जज कर दिया, लेबल कर दिया कि तुम तो ऐसे हो। तो रिलेशनशिप में क्या है ना कि भाई ये नहीं होना चाहिए, बल्कि सपोर्ट करना ज़रूरी है। और ये वाली जो बात होती है ना कि भाई माइंड पढ़ लेना या मेरी बातें समझती नहीं है, भाई कम्युनिकेशन ज़रूरी होता है। अगर आपको लगता है कि आपकी पार्टनर या आपका पार्टनर आपके माइंड पढ़ सकता है, तो भाई आपको गलत लग रहा है और इस नोशन से दूर हटो, ठीक है। कोई नहीं आपका माइंड पढ़ सकता है, अगर वो हो रहा है ना तो वो तुक्के से हो रहा है, ठीक है। इट्स बेटर कि आप कम्युनिकेट करना चालू करो। भाई वो माइंड रीडिंग वाली सिचुएशन आनी ही नहीं चाहिए कि आपकी माइंड में कोई बात है और वो सामने वाला समझ ले। नहीं भाई, आपको क्या करना है कि कम्युनिकेट करो, आपके माइंड से अच्छा जुबान पर लाओ, बोलो, बताओ, एक्सप्रेस करो, ठीक है। अच्छा, आप जो एक्शंस वाली बात बताई थी, तो वीडियो देखकर आपको क्या समझ में आया? आप फिक्स माइंडसेट में हो या ग्रोथ माइंडसेट में हो? वेल, पर्सनली मैं जब ये बुक पढ़ा था ना, मेरे को बहुत जगह लग रहा था कि मैं फिक्स माइंडसेट में हूँ, बहुत जगह लग रहा था ठीक है भाई यहाँ तो मैं ग्रोथ माइंडसेट में हूँ, ठीक है। वेल, एडमिट करना ज़रूरी है कि भाई हम कोई कहीं कहीं फिक्स माइंडसेट में होते हैं और थे भाई, ठीक है। हमें पता नहीं था ना कि भाई ये फिक्स माइंडसेट होता है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। एज पहले ही बताया भाई, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करना है, गलती की है, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, है ना, ठीक है। फिर सबसे पहला स्टेप तो यह है कि एक्नॉलेज करो, हाँ भाई मैं एक फिक्स माइंडसेट में हूँ, तभी आप इससे ऊपर उठ सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा स्टेप क्या आता है कि भाई अब उसको ना रिकग्नाइज करना है, ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करने हैं। 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन टाइम लो, ठीक है, और देखो कब आप उस फिक्स माइंडसेट वाले जोन में चले जाते हो, कब आप अपने आप को फेलियर डिक्लेयर करने लग जाते हो, या कोई टास्क में आप फेल होते हो और कहते हो अरे भाई मैं तो कभी कर ही नहीं सकता, अरे बहन मैं कभी कर ही नहीं सकती, मेरे से तो ये होता ही नहीं है। कब होता है ऐसा? सोचो। जब होता है ना, उसको नोटिस करो, लिखो,
ठीक है, आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स। क्योंकि ऐसा क्या सिचुएशन में आप बार बार पढ़ रहे हो कि बार बार आप अपने आप को इस जोन में ले जाते हो, या किसी को भी जज कर रहे हो, या आपका कोई टीम मेंबर है या आपका कोई दोस्त है, जो भी है उसको आप जज करने लग जाओ, अरे भाई तू तो ऐसा है। नहीं भाई, उसको प्यार से समझाओ ना, ठीक है, उसने गलती की है तो उसको समझा सकते हो, राइट। तो आइडेंटिफाई करो वो ट्रिगर्स क्या हो रहे हैं, कि क्या ऐसा हो रहा है कि आप वो बार बार रिपीट कर रहे हो, ठीक है। आइडेंटिफाई हो गया, ठीक है, 7 दिन आपने एनालाइज किया। अब तीसरा स्टेप आता है कि उसको एक नाम दो, कोई भी एक फिक्शनल कैरेक्टर का नाम दे दो। उसको नाम हम दे देते हैं शेर खान, ठीक है। शेर खान बाहर आने वाला है, ठीक है। तो अपने आसपास के लोगों को बता दो कि भाई शेर खान बाहर आने वाला है, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना, जब भी बाहर आएगा उसको आने दो, उसका जो जादू अपने दिमाग पर, आपके दिमाग पर करने दो, ठीक है। उसके बाद उसको बैठाओ कि भाई सुन, अब मेरे साथ बैठ और सीख, ठीक है। तूने मेरे को ये बताया कि ऐसा 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 हो सकता है, बट ये और ये भी तो हो सकता है, ठीक है। तो आपकी वो लर्निंग जर्नी में उसको इनकलकेट करो, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना कि भाई आप एक दिन में तो मास्टर नहीं हो जाओगे, बट धीरे धीरे सीख जाओगे, ठीक है। और अगर आपके लिए स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती है तो थोड़ा सा कुछ ऑल्टर करके देखो कि आप क्या बेटर कर सकते हो, बट अल्टीमेटली आपको ना वो जो जजमेंट वाली साइड है वो हटानी है, ठीक है। अपने आप को भी लेबल नहीं करना है, किसी और को भी लेबल नहीं करना है, ग्रो करना है, ठीक है ना। अच्छा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो ना, ठीक है। और कमेंट करो यार कैसा लगा वीडियो, बताओ मेरे को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।